इस व्लॉग में हम बताएंगे कि यूरोप आने के बाद ऐसी कौन सी कंट्री है यूरोप के अंदर जो आपको पेपर दे रही है और कितनी जल्दी आपको अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई इन्वायरमेंट के साथ आपको इस व्लॉग में हम बताएंगे कि यूरोप आने के बाद ऐसी कौन सी कंट्री है यूरोप के अंदर जो आपको पेपर दे रही है और कितनी जल्दी आपको पेपर मिल रहे हैं और क्या उसका प्रोसीजर इस व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। मगर आप मेरे व्लॉग में अगर नए हैं तो मेरे व्लॉग को, मेरे जिस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शेयर लाजमी कर दिया करें कि ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उनको ये इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो चलते हैं टॉपिक पे। जी जनाब, देखें, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि जो सबसे हमारी जर्नी स्टार्ट होती है पाकिस्तान से यूरोप, हम किस तरह आए, सही ना, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको बता भी चुका हूँ, मेरे काफ़ी व्लॉग्स वगैरह हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या उसका हिसाब किताब है, सारा मैंने आपको बताया है। देखें, यूरोप आ जाना कोई बड़ी जो है कह लो कि फ़नकारी नहीं है, क्योंकि यूरोप आने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो ये होती है कि यूरोप में आके पेपर किस तरह लिए जाएँ। तो मैं काफ़ी सारे अजाइलम का भी मैं व्लॉग बना चुका हूँ और किस तरह आप ले सकते हैं। इस व्लॉग के अंदर आपको बताएंगे कि कौन सी कंट्री है जिसके अंदर जो है आप पेपर ले सकते हैं और क्या उसका प्रोसीजर है। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा जुल्करनैन जो है ब्रदर है वो पुर्तगाल के अंदर पेपर लिए, तो और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त वाहिद वो कंट्री पुर्तगाल है जो जल्दी पेपर दे रही है और लोग जितने यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को पेपर मिल रहे हैं और उसका क्या प्रोसीजर है इस व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जुल्करनैन से। और एक दफ़ा फिर जुल्करनैन सलाम कर लें सारे हमारे नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम फेलोज़। राशिद भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट के साथ साथ ज़रूरी भी है भाई मेरे, ताकि आपको जो है नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हमारे चैनल के अंदर। देख, तो हम जुल्करनैन से पूछेंगे सारी डिटेल के पुर्तगाल के अंदर क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम लग जाता है और क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की। तो जुल्करनैन बताएं नाज़रीन को कि पहले तो ये बताएं कि कितने अरसे में पेपर मिल जाते हैं वहाँ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने, ये मेरे भाई हैं, इनकी वजह से। ये मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे कराटे के, मेरी ज़िंदगी के मेंटोर भी हैं। और मैंने लाइफ में अपना एक हीरो रखा हुआ था कि मैंने आई वांट टू बी लाइक हिम। तो ये मुझे आई कांट फॉरगेट दैट डे जब मैं इटली आया था और भाई ने मुझे कहा था कि जुल्करनैन साहब आप नेक्स्ट मॉर्निंग पुर्तगाल जा रहे हैं। आई वॉज कन्फ्यूज, मैं बड़ा परेशान हो गया था कि यार भाई हैं, पुर्तगाल जा रहा हूँ, क्या बनेगा, इटली क्यों नहीं। लेकिन आज सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बात का मुझे भाई के उस डिसीजन पे अल्लाह के फजल करम से बड़ा खुशी होती है और बड़ा फ़ख्र होता है कि विद इन 1.5 ईयर में आई गॉट द पेपर्स। और भाई का जो सवाल था कैसे मिलते हैं पेपर, पुर्तगाल एक वो वाहिद कंट्री है जहाँ आप वीज़े के साथ आते हैं जब, तो एज़ पर बुक्स, एज़ पर जो उनका गवर्नमेंट का जो लेज इटली में वर्ड है और जो उनका प्रोसीजर है कि आपके पास लीगली आपको 6 टैक्स चाहिए। अच्छा, लीगली 6 टैक्स अगर आप वहाँ रह रहे हैं। वो चलो 6 टैक्स आएंगे, मगर जब आप वहाँ जाते हैं, सपोज आप वीज़ा लेके आए, आपके पास वीज़ा मौजूद है, तो सबसे पहला क्या है, क्योंकि कि हमने इस व्लॉग में ये गाइड करना है कि प्रोसीजर क्या है। मतलब आपके पास, आप पुर्तगाल पहुँच गए, पुर्तगाल पहुँचने के बाद आपने क्या काम करना है, मतलब वहाँ पर एजेंट भी बड़े हैं, तो ये सारा बताएं कि एजेंट, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि जो लीगली जो पैसे लगते हैं वो कितने हैं और हमारे जो एजेंट हजरात है वो कितने पैसे लेते हैं। इस व्लॉग में आपने बताना है। ये भाई का बड़ा क्लास का क्वेश्चन है और आप भाई चाह रहे हैं कि एजेंटों की दुकानें मैं बंद करा दूं, तो बड़ी माजरत भाई एजेंट लोगों से, तो क्योंकि मैं आपकी दुकानें आज बंद कराने वाला हूं। तो कहने का मकसद है कि जब हम पुर्तगाल पहुंचे, बड़ी अच्छी बात की भाई ने, सबसे पहले आपने यू हैव टू शो योरसेल्फ टू द सेफ। सेफ एक इदारा है, अच्छा, पहले वो सेफ के नाम से मशहूर था, अब वो आयमा के नाम से आ गया। तो आपने किसी भी होटल में जाके अपने आप को वहाँ पे जैसे कि रूम बुक किया, उनको ही आपने अपना पासपोर्ट, अपना वीज़े की जो है वो फ़ोटो बना के वो उनको सेंड करता है। किनको? सेफ के इदारे को, मतलब ईमेल करता है होटल वाले। ये होटल क्यों? बिकॉज वहाँ का एक रूल है कि जब आप पुर्तगाल की टेरिटरी में एंटर हो गए तो आपने अपने आप को, पहले ये था लाइक 2012 और 14 में कि आप डायरेक्टली सेफ के वहीं एक काउंटर में होता था, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर आप वहाँ जाते थे, अपने आप को वहाँ पे शो करते थे। लेकिन जब बाद में रश हुआ, प्रोसीजर्स चेंज हुए, तो उन्होंने कहा कि होटल्स को और जो अथॉरिटी इन्होंने असाइन कर दी कि भाई आप हमें डिटेल सेंड करें, विद इन 12 आवर्स या 24 आवर्स हम आपको इसका रिस्पॉन्ड कर देंगे। अच्छा, हाँ, तो होटल्स आपकी डिटेल्स लेके उनको सेंड करते हैं। वो आपको एक लीगल एंट्री के नाम से बड़ा मशहूर वर्ड है पुर्तगाल के अंदर कि लीगल एंट्री का मतलब ये होता है
कि जब आप पुर्तगाल में आए, आपने किसी होटल में अपनी डिटेल्स दी, उन्होंने उनको सेंड की, उनका जो रिप्लाई बैक आता है, वी कॉल दैट लीगल एंट्री, कि आप पुर्तगाल में लीगल हो गए। नहीं मतलब होटल में जाके वही लोग सेंड करते हैं, मतलब Yes. उनका एक मतलब वो है, मतलब उनके पास लॉ एक है। उनके हाँ जी, उनके पास एक ये इट्स अ कॉल ऑफ लॉ, हाँ। और इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसीजर हम्म। कि वो सेंड करते हैं। उनका जो रिप्लाई आता है कि जी ठीक है, ये आपकी लीगल एंट्री है, ये आपका पासपोर्ट नंबर, ये आपका क्या बोलते हैं इस ये डेट, और डेट मेंशन करते हैं वो कि इस डेट में आप पुर्तगाल की टेरिटरी में एंटर Enter हो हो गए। गए। हाँ, वो स्टैम्प्ड आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये आपको होटल वाले दे देंगे? यस, वो आपको हम उनको ईमेल मिलता है, वो हमें दे देते हैं। अच्छा, वो दे देते हैं। वो तो पहला। कितनी देर में मिल जाता है? ये 24 आवर्स की बात होती है। आपको विद इन स्टे, आपको जो होटल वाला अगर वो अच्छा है, मतलब बंगाली भाई बहुत सारे मशहूर हैं होटल वाले वहाँ पे, अच्छा। वो हमें हेल्प आउट करते हैं। उनके हमारे पाकिस्तानी तो अल्लाह ही बचाए भाई, अच्छे हैं हमारे पाकिस्तानी भी। खैर तो ये है कि ये याद रखें कि ये जो अभी का जो प्रोसीजर है, हम उस पे बात कर रहे हैं, यानी कि अभी रिसेंटली 2024 का जो प्रोसीजर है उसकी बात कर रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं तो उनका ये प्रोसीजर है। देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एजेंट आपको हर जगह मिलेंगे। देखें, थोड़ी सी अगर लड़का पढ़ा लिखा हो तो खुद से करे। अगर आप एजेंट वेजेंट के पास जाते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कितने पैसे लगते हैं, ताकि अगर एजेंट आपसे ज़्यादा पैसे मांगता है तो आप उसको बता सकें, सर इतने पैसे नहीं, इतने पैसे लगते हैं। इस व्लॉग में जुल्करनैन सारे बताएगा कि इतने पैसे लगते हैं। एजेंटों की वही बात है, दुकान जो है थोड़ा सा, क्योंकि देखें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप जब अकेले होते हैं मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना, चीज़ों को समझना, क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम ये कि मगर आपको हाउ नो हो कि इतने पैसे लगते हैं। तो उसके बाद यानी कि वो मिल जाते हैं, इसको यानी कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसको फर्स्ट उसके डॉक्यूमेंट बाद क्या कहते हैं। करते उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आता है फाइनेंस का। अच्छा उसको कुतुबिन नंबर कहते हैं वहाँ पे, अच्छा, उनकी लैंग्वेज में, पुर्तगीज़ के अंदर। वो कहाँ से मिलता है? फाइनेंस डॉक्यूमेंट का ये होता है कि फाइनेंस का एक दफ्तर है। अच्छा, बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है कि फाइनेंस के दफ्तर आप जाते हैं, और वो लोग, जैसे किसी के पास भी अगर कार्ड है पुर्तगाल के अंदर, पुर्तगाल में अगर कार्ड है, तो वो आपकी गारंटी लेता है कि भाई मैं इस बंदे को जानता हूँ, इसको आप फाइनेंस नंबर इशू करें। और वो यूनिक नंबर होता है, वो एक ही वंस इन अ टाइम एक ही बार इशू होता है, वो दोबारा इशू मतलब टैक्स नंबर कह लें, या आसान लफ्जों में आप उसको टैक्स नंबर कह सकते हैं। सही। तो वो इशू होता है, और इसकी जो फीस है वो सिर्फ 8 यूरो है गवर्नमेंट की। और हमारे जो बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे अपने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो 200 यूरो और 300 यूरो लेते हैं आप लोगों से, जो कि आपने उनको बिल्कुल नहीं देने। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, हिम्मत नहीं कर सकते, तो भाई आप शौक से दें। अगर आप थोड़ी हिम्मत कर लें, दफ्तर चले जाएं, और वहीं पे साथ, और मैं आपको ये थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, वहीं पे आसपास लोग खड़े हुए होते हैं, अच्छा, जिनको आप 10 यूरो दें। अच्छा वहाँ खड़े हुए होते जी, हैं उनके दफ्तर के बाद 10 यूरो दें, बोले आप मेरी गारंटी दे दें, मुझे डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो लोग वो दे आप- देते हैं? लोग दे देते हैं। अच्छा दे देते हैं। इवन के पुर्तगीज भी घूम रहे थे, उनकी गरीब कंट्री है भाई, हाँ, तो पुर्तगीज भी वहाँ पे आपको गारंटी, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट का सिर्फ कंसर्न ये होता है कि आई ओ दिस पर्सन, हाँ। बस। वो आप जाके वो थोड़े अरसे में फिर वो गारंटी खत्म करा के अपना डॉक्यूमेंट आप आज़ाद भी करा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 8 यूरो जो है वो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, मगर ये कि देखें कोई भी जब बंदा क्या काम कर रहा होता है, भले वो पाकिस्तानी हो, भले बांग्लादेश हो, कोई भी हो, मतलब ये बात याद रखें कि आपको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं। मगर देखें वीलॉग बनाने का मतलब ये कि आपको एक्चुअल जो रकम है, यानी कि जो ऑफिस की फ़ीस वगैरह वो आपको पता हो। देखिए मैं आपको बताऊं कि बोलते हैं ना, वो मरता क्या ना करता, पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं वो होते ही इसीलिए होते हैं। मगर सिर्फ ये कि आप लोगों को पता हो, अगर आप उनसे थोड़ी सी बार्गेनिंग कर सकते हैं, यार देखें गवर्नमेंट की फीस 8 यूरो है, आप हमसे कम से कम, अगर वो 300 मांग रहा है, आप 200 मांग रहे हैं, आप उसको बोले यार इतने पैसे लगते हैं, आप कोई जायज़ हमसे ले लें। तो ये चीज़ आपको पता हो कि पैसे आपको देने पड़ेंगे, मगर थोड़े से आपको नॉलेज हो कि कितने पैसे लगते हैं। अच्छा, उसके बाद फर्दर क्या काम है हस्बैंड? जब ये आपको डॉक्यूमेंट इशू हो जाता है, अच्छा यहाँ पे मैं चीज़ एक ऐड कर दूँ कि इस डॉक्यूमेंट को इशू करवाने के लिए आपके पास आपका जो पाकिस्तानी एड्रेस है वो इंग्लिश में होना चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट पे, चाहे आपके पास वो बेफॉर्म हो, आपका पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस हो इंग्लिश, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपने पास लाजमी रखिएगा जिसके अंदर आपका कोई पाकिस्तानी जो एड्रेस है वो इंग्लिश में रिटर्न हो। सही, ये उनकी रिक्वायरमेंट है अच्छा, ऑफिस की, अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अच्छा। दूसरा ये कि ये जब डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएगा तो अगला डॉक्यूमेंट आता है सिगुरेंसा सोशल। तो वो डॉक्यूमेंट इशू होता है, सेम गोज फॉर दैट, कि सिगुरेंसा का अपना एक दफ्तर है, अच्छा, ठीक है, वहाँ पे आप जाते हैं। लेकिन उसमें मैं आपको एक क्लोज बात ये है कि उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लाजमी होता है, काम का कॉन्ट्रैक्ट। काम का कॉन्ट्रैक्ट लाजमी काम का होता मतलब कॉन्ट्रैक्ट लाजमी है, कोई ना कोई लाजमी आपने है। बंदा हायर करना है जो आपको काम का कॉन्ट्रैक्ट देगा। है। ये राशिद भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि देखिए थोड़े बहुत पैसे तो आपको लगाने पड़ेंगे, बिकॉज जब मैं था तो मैंने जो ये 8 यूरो की मैं रकम बता रहा हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट मैंने 150 का बनवाया था, 150 यूरो का। सही ना? हाँ, लेकिन ये कि मैं फिर अवेयर हो गया और मुझे पता लग गया किसने बनाया, वो बात की बात है, छोड़े उस चीज़ को, किसने हमारे से क्या किया, वो अच्छी बातें हैं, फिर अच्छी बात नहीं, अच्छी बात करना चाहिए। हाँ, तो ये चीज़, हाँ, अच्छा ये बताए कॉन्ट्रैक्ट जो लेना पड़ता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के कितने पैसे होते हैं, को लोग कितने पैसे लेते हैं? क्योंकि देखिए कोई भी है पुर्तगाल के अंदर, जब आपने अपने आप को लीगल करना है तो आपने काम का कॉन्ट्रैक्ट लगाना होता है, क्योंकि काम के कॉन्ट्रैक्ट के बगैर जो है आप पेपर नहीं ले सकते हैं। ये कहीं भी हो, भले इटली हो, भले पुर्तगाल हो, कहीं भी हो, तो आपने काम का कॉन्ट्रैक्ट कितने का मिलता है?
काम का कॉन्ट्रैक्ट के वहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट दुकानें हैं। अच्छा। दुकानों के हिसाब से कि हर एजेंट का अपना रेट है। अब डिपेंड ये करता है कि अच्छा मिल जाए। हाँ, बेहतर ये है कि आप सुगरेंसा के दफ्तर चले जाएं, उनसे कहें कि मैं नया हूँ यहाँ पर, और वो आपको इसके अकॉर्डिंगली हेल्प आउट करते हैं। अच्छा सॉरी बात इंटरप्ट करूँ, ये बताने चले जाए बात कर ले तो वो कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं उनको तो ज़बान नहीं आती, वो इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश का यहाँ पे ऐसा हिसाब है कि बहुत आटे में नमक है। तो फिर खुद तो बंदा नहीं जा सकता ना ऐसा वाला। देखें, बात यह है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैं किसी भी दफ्तर गया था ना, तो अगर बात नहीं आ जाती है राशिद भाई कि पढ़ा लिखा बंदा है, गूगल ट्रांसलेट करके जाए, अपनी बात उनको बताए, उनको दिखाए, तो ये चीज़ ये एक्सपीरियंस मैं खुद कर चुका हूँ। तो मैंने उनको ये मैं पढ़ दिखा रहा था, वो इस पर बड़ा खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है हमारी ज़बान में और अपने प्रोसीजर को खुद फॉलो कर रहा है। तो अगर तो आपको ये नहीं करना तो सीधी बात है, दफ्तर जाएंगे तो कोई ना कोई वहाँ हमारा प्यारा प्यारा पाकिस्तानी भाई आपको मिल जाएगा। मिल जाता है, कोई ना कोई भाई मिल जाएगा। दफ्तर के पास होता है, दफ्तर के पास लोग होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ मिल जाता है उनको। आपने हाँ उनसे आपने बार्गेन करना है। वो आपको बोलेगा जी 1000 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट, 500 का, 300 का। अच्छा। आपने उसको बोलना है कि भाईजान मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन देखी हुई है, अच्छा दफ्तर चला जाऊँगा, तो वो आपको पता लग जाएगा। तो वो आपको बोलेगा ठीक है यार मुझे 100 रुपये दो, मैं काम कर देता हूँ आपका। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट वैसे एक कितना एक मतलब कितना कॉन्ट्रैक्ट देगा? 100 भाई अपने माइंड में रखें आप कि आपने किसी को भी 100-150 से ऊपर पैसे नहीं देने कॉन्ट्रैक्ट के 100-200 में मिल सिर्फ और सिर्फ सुगरेंसा की बात कर रहा हूँ मैं, सुगरेंसा सोशल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हाँ, लोग आपको वहाँ पे ये भी ऑप्शंस देते हैं कि अल्लाह भला करे आप कॉन्ट्रैक्ट लगा लें, हम आपका टैक्स भी भर देंगे। अच्छा। तो बात लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा हम इसको मैं वाइंड अप भी कर रहा हूँ चीज़ों को। डॉक्यूमेंट्स, लीगल एंट्री हो गई आपकी, फाइनेंस का डॉक्यूमेंट बन गया, सुगरेंसा सोशल का डॉक्यूमेंट आपने रिसीव कर, लेकिन वो डॉक्यूमेंट पहले मतलब फ्यू मंथ्स बैक वो आपको ऑन द स्पॉट दे रहे थे। अच्छा, उसी टाइम? हाँ, उसी टाइम दे रहे थे। फाइनेंस वाला उसी वक्त मिल जाता है, ठीक है। ये सुगरेंसा वाला आपको ईमेल के थ्रू या घर पे आता है। अच्छा, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ये हो जाए। इसके बाद राशिद भाई अगला जो प्रोसीजर है वो है जुनता कहलाता है। जुनता होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। अच्छा, वो आपको वो कितने का मिलता है? वो भी डिपेंड करता है फिर भी मतलब राशिद को पता हो ताकि अंदाजा हो कितने पैसे लग सकते हैं, कितने में मिल जाता है? भाई 20 यूरो या 30 यूरो। ये गवर्नमेंट की फीस है? गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं है। हाँ, ये होता है कि मेरे पास घर है, हाँ, मैं बोलूंगा जी मैं ये बंदा मेरे पास रहता है, तो 20-30 यूरो में दे दें। मैंने कहा ना कि ये तो आपको अपने ऊपर रखना है बात। हाँ, किसी का कोई नहीं जानने वाला तो बेहतर यही है कि जानने वाले बनाकर वहाँ जाएं, ऐसे ना जाएं। सीधी बात। वैसे कितना मतलब 20-30 यूरो? 20-30 यूरो या हार्डली 50 यूरो। 50 यूरो ले लेते हैं। मतलब 50 यूरो इसके हो गए, 300 यूरो कॉन्ट्रैक्ट के हो गए। और शुरू में जो पेपर बनता है उसके कितने बताया? गवर्नमेंट की फीस 8 यूरो है, मगर कितने लोग ले लेते हैं? मतलब लोग ले लेते हैं 20-30 यूरो। 20-30 यूरो लेते हैं। मतलब ये है कि आप अपने जिम्मे रखें कि 200 से 300 यूरो के अंदर आपके तमाम डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। अपना माइंड सेट रखें इतना, 300 यूरो का माइंड सेट रखें, बिकॉज आपसे जो लोग आपके साथ जाएंगे वो 20 वो ले लेगा, 8 गवर्नमेंट की फीस हो गई। सुगरेंसा के लिए कोई 150 लेगा, कोई 200 लेगा, या कोई 100 ले लेगा। सुगरेंसा की कोई फीस नहीं है। अच्छा, कोई फीस नहीं है। हाँ, सही। तो उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर होता है? फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको फिर टैक्स देना होता है? नहीं। हाँ। उसमें ये होगा कि आपकी लीगल एंट्री, फाइनेंस, सुगरेंसा सोशल बन गया, आपका जुनता बन गया, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, और प्लस आपका बोर्डिंग पास, जिस बोर्डिंग पास पे आपने किसी भी कंट्री से शेंजन की पुर्तगाल ट्रैवल किया। अच्छा, ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीजे वाले लोग हैं वो व्हेन द टाइम कम्स ऑफ योर बायोमेट्रिक, वो आपसे रिक्वायर कर सकते हैं कि आप किस प्रॉपर थ्रू चैनल के थ्रू पुर्तगाल में एंटर हुए हैं। अच्छा, ये जरूरी है। ये तमाम चीजें गैदर करके सेफ का और आयमा का एक पोर्टल है, वहाँ जाके तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अपने नाम से एक पासवर्ड और एक क्रेडेंशियल जनरेट होते हैं। अच्छा, ईमेल और पासवर्ड वो बनाकर उस पर जाके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, उस फाइल को लॉक कर दिया। तो ये इंसान खुद करता है या कोई आपका? सर, पढ़े लिखे लोग हैं तो मैंने खुद किया था। अच्छा, ठीक है। नहीं है पढ़े लिखे तो एक बंगाली की दुकान पे वो आपसे 10 रुपये या लेगा या 15 रुपये ले लेगा, कर देगा, सब कुछ कर देगा। या मैंने अपने दोस्त का काम करवाया था एक वकील से, नूनू पिंटू उसका नाम है, वो 20 यूरो लेता है, उसकी मैंने फाइल उससे लॉक करवाई थी। हाँ। तो दूसरा इसके बाद मतलब ये कि टैक्स वगैरह फिर क्या प्रोसीजर है? इसके बाद असली जो मजे का सफर है वो अब शुरू होता है। आपकी फाइल लॉक हो गई। पुर्तगाल वो वाहिद कंट्री जहाँ से आप डे फर्स्ट के अंदर ही लीगल हो जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जब आपने फाइनेंस डॉक्यूमेंट बनाया, लीगल एंट्री रिसीव होगी, उसके बाद नो वन कैन किक आउट फ्रॉम योर पुर्तगाल। ओके, तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद अब आपने ढूंढना है काम। अच्छा, उसके बाद काम ढूंढना। हाँ। अच्छा, मज़े की एक बात बताऊँ कि एज़ पर बुक्स आपको 6 टैक्स चाहिए इसके पास, जैसे हमने स्टार्ट में एक बात की। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा है भाई और आप पुर्तगाल आ गए हैं, आप वहाँ से पेपर लेके जाएंगे, मतलब वो निकाल कोई नहीं सकता वहाँ से आप। हाँ, शर्त ये है आप काम कर रहे हो, आप टैक्स पे कर रहे हो। लेकिन आप क्योंकि पुर्तगाल के थोड़े से हालात माड़े हैं, तो काम नहीं भी मिलता, तो आपको कम से कम 1.25 साल या 2 साल लग जाते हैं उनकी तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आने के बाद। अच्छा,
इतना टाइम आपको मतलब wait करना साल 2 साल अब लगते हैं लगते कमीशन हैं, ये मतलब क्या होते हैं पेपर मिलने के टाइम है? है। देखिए ये टाइम ऐसा होता है कि आपने अपनी फाइल लॉक कर दी सर, हाँ, तो उसके बाद उनकी तरफ से, जब मैं था तो मुझे 1.25 साल के बाद ईमेल आ गई। सही। अब पौने 2 साल लग रहे हैं। अच्छा ईमेल हाँ, आती है। ईमेल आती है, हम्म, वो आपको बोलते हैं कि जी हमने आपके डॉक्यूमेंट्स कंफर्म कर दिए हैं, सही हमने चेक कर लिए हैं, सही। आप डेट उठाएं पोर्टल पे जाके और बायोमेट्रिक के लिए हाजिर हों। अच्छा बायोमेट्रिक के लिए यानी कि अपने यानी कि बायोमेट्रिक के लिए पौने 2 साल लग जाते हैं। बायोमेट्रिक होने के बाद क्या कब कितने अरसे बाद मिल जाते हैं पेपर? विद इन 3 मंथ्स, डिपेंड्स ऑन लक। किसी को एक महीने में मिल जाते हैं, सही। किसी को 3, मतलब जो मैक्सिमम टाइम है वो हर पूरे यूरोप के अंदर 90 डेज का टाइम होता है। अच्छा सही। लेकिन ये है कि लोगों के पास 15 दिन में भी कार्ड आता है। अच्छा। मेरा कार्ड सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 25 डेज में मुझे रिसीव हो गया था। तो गाइज मेरा ख्याल है आप लोगों को जो है पुर्तगाल के बारे में जो लोग लीगल आते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है इस वीलॉग में हमने आपको बताया है कि जो लोग लीगल वीज़ा लेके आते हैं। तो नेक्स्ट वीलॉग में हम आपको बताएंगे जिन लोगों के पास पेपर नहीं मतलब वीज़े से नहीं आए पेपर मिल सकते हैं। जो हमने सुना हुआ ये रूमर सुने में कि जो लोग यूरोप के अंदर डंकी लगा के आते हैं तो वो पेपर ले सकते हैं है पुर्तगाल के अंदर। समझें कि पुर्तगाल इज़ अ गोल्डन स्पैरो। जो शख्स भी पुर्तगाल में आ गया है, चाहे उसके पास वीज़ा है या वीज़ा नहीं है, पुर्तगाल उसको राशिद भाई पेपर लाजमी देगा। तो उसका क्या प्रोसीजर है इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताएंगे कि जो लोग डंकी लगा के आते हैं और जिनको वीज़ा लेके नहीं आते इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीलॉग बनाएंगे उसमें बताएंगे क्योंकि फिर वीलॉग बहुत जो है लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट में बताएंगे। तो मेरे ख्याल है आपको सारी डिटेल पता लग गई है और कितने पैसे कितना टाइम ड्यूरेशन है इस वीलॉग में हमने आपको सारा बता दिया। अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह देखिए मैंने आपको पहले ही बताया हमारी कोशिश ये है कि जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग यूरोप के अंदर मौजूद भी हैं, जितना भी हम गाइड कर सकें हमारी कोशिश है इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड कर सकें और मतलब बेहतर आपको बता सकें। देखें पुराने लोगों का यही फ़ायदा होता है कि वो आप लोगों को सही गाइड कर सके। मैंने बताया जैसा मेरी अपनी लाइफ 22-23 साल हो गए माशाल्लाह, 5 साल क्या जुल्करनैन को भी हो गए, मतलब टाइम हो गया। पुर्तगाल का एक्सपीरियंस है, इटली का भी एक्सपीरियंस है। ये इटली में कैसे आए उसकी इंशाल्लाह हम एक अलग वीलॉग बनाएंगे कि उसका क्या प्रोसीजर है कि इनके पास जो है पुर्तगाल के पेपर भी इटली में ये मेरे साथ होते हैं। तो उसका इंशाल्लाह हम अलग वीलॉग बनाएंगे और आपको बताएंगे उसका क्या तरीक़ेकार है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई उसे शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। तो मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। वन सेकेंड राशिद भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको अगला जो है वो सरप्राइज़ देंगे कि मैं इटली में क्या कर रहा हूँ, कि आप मुझे देखते हैं मैं इटली में घूम रहा होता हूँ। तो वो एक नया सरप्राइज़ है, वो राशिद भाई आपको बताएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।